नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुरेश जीके ट्रिक पर। तो पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के जो मेले और त्यौहार हैं उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम उससे आगे देखेंगे। तो आज हम प्रारंभ करते हैं गणेश चतुर्थी से और फिर एक एक करके उसके बारे में देखेंगे। तो आज प्रारंभ करते हैं कौन सा त्यौहार? गणेश चतुर्थी। ये गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है, क्यों मनाई जाती है, उसके बारे में देखते हैं। तो गणेश चतुर्थी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक ये गणेश चौथ मनाई जाती है। यह कितने दिन का त्यौहार है? यह कुल 11 दिनों का त्यौहार है गणेश चतुर्थी। तो इस दिन क्या होता है? गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं और गणेश चतुर्दशी के दिन उस मूर्ति का विसर्जन करते हैं। जो बीच में 11 दिन होते हैं, उस 11 दिनों में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन मूर्ति स्थापना की जाती है, और मूर्ति स्थापना करने के पीछे का कारण है कि मूर्ति स्थापना से भगवान की पूजा होती है और उससे जो भी घरों में जो कष्ट दुख दुविधा है उनका सबका भगवान गणेश निवारण करते हैं। तो ऐसा माना जाता है। और आखिरी दिन गणेश चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति को शुद्ध पानी या जल में विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखनी है। तो देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो कब मनाई जाती है गणेश चतुर्थी? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से चतुर्दशी तक। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक मनाई जाती है। कितने दिनों का त्योहार है? यह 11 दिनों का त्योहार है। तो मूर्ति स्थापना कब की जाती है? चतुर्थी को मूर्ति की स्थापना तथा चतुर्दशी को मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। मूर्ति का जल में विसर्जन। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये जो गणेश चतुर्दशी के दिन जो मूर्ति का विसर्जन होता है, उस समय एक नृत्य किया जाता है। और उस नृत्य को क्या कहा जाता है? उस नृत्य को छमछड़ी नृत्य कहा जाता है। और छमछड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? छमछड़ी नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। तो लिख लेते हैं। मूर्ति विसर्जन के समय छमछड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? छमछड़ी नृत्य किया जाता है। और यह छमछड़ी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। किस स्थान का? मेवाड़ का। तो ये बात भी हमें छमछड़ी नृत्य के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें हमें
एक एक करके सारी बातें ध्यान में रखनी है। जो देख लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, थोड़ी और बातें उनका भी हम देख लेते हैं। अभी एक बात और, जो छमछड़ी नृत्य होता है, उस नृत्य में जो पुरुष भाग लेते हैं उन पुरुषों को होकड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होकड़ा। तो ये भी देख लेते हैं। छमछड़ी नृत्य में भाग लेने वाले पुरुषों को होकड़ा कहा जाता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। और गणेश चतुर्थी के दिन क्या होता है, राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है जो रणथंभौर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, उस स्थान पर गणेश जी का भव्य मेला लगता है। तो रणथंभौर मंदिर किस स्थान पर है? रणथंभौर में है। तो ये बातें भी हम देख लेते हैं। हम राजस्थान के जो है ये गणेश चतुर्थी के दिन रणथंभौर या त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यह मंदिर रणथंभौर राजसमंद में है। रणथंभौर राजसमंद में भव्य मेला बढ़ता है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि गणेश चतुर्थी के दिन रणथंभौर में गणेश जी का भव्य मेला बढ़ता है। इन बातों के अलावा हम देख लेते हैं राजस्थान में जो गणेश जी के प्रमुख मंदिर है उनके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। गणेश चतुर्थी का अध्ययन कर रहे हैं तो उसी के साथ वो भी ध्यान में रख लेना। तो 3-4 राजस्थान में गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर है, तो वो कौन कौन से देख लेते हैं। एक तो है सिंह पर सवार या हेरम गणेश जी का मंदिर, वो है बीकानेर में। तो ये ध्यान में रखना। गणेश जी के राजस्थान में प्रमुख मंदिर। तो सबसे पहले हेरम गणेश या सिंह पर सवार, यह मंदिर किस स्थान पर है? सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर, तो ये है बीकानेर में। किस स्थान पर? बीकानेर में। ठीक है। तो दूसरा हो गया नाचना गणेश मंदिर, यह किस स्थान पर है? यह अलवर में। किस स्थान पर? अलवर में। अलवर। इसके अलावा बाजना गणेश मंदिर, बाजना गणेश मंदिर, यह किस स्थान पर है? यह सिरोही में। किस स्थान पर? सिरोही में। एक और है, वह है गढ़ गणेश मंदिर। गढ़ गणेश
मंदिर। तो ये पड़ता है अपने जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। तो ये गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ बातें थी और गणेश जी के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में देख लिया। ऐसे तो राजस्थान में बहुत से मंदिर है, लेकिन ये मंदिर हमें ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब। गणेश चतुर्थी के बाद आती है पंचमी। तो चतुर्थी के बाद पंचमी, तो पंचमी को हम मनाते हैं ऋषि पंचमी। तो देखते हैं ऋषि पंचमी के बारे में। ऋषि पंचमी, तो नाम से स्पष्ट है कि इस दिन ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है। और ये ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। और पीछे हमने पढ़ा था रक्षाबंधन में कि महेश्वरी समाज के लोग इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। इस दिन ऋषि मुनियों की पूजा की जाती है। और महेश्वरी समाज के लोग इस दिन अपना रक्षाबंधन मनाते हैं। तो ये एक दो बातें थी ऋषि पंचमी के बारे में, ये हमें ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। पंचमी के बाद आती है छठ, को कोई त्योहार नहीं है। छठ के बाद सप्तमी, सप्तमी को कोई त्योहार नहीं है। उसके बाद आती है अष्टमी। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हम मनाते हैं राधा अष्टमी के रूप में। किसके रूप में? राधा अष्टमी के रूप में। तो उसके बारे में देखते हैं। अगला हमारा त्योहार है राधाष्टमी। इस दिन क्या होता है कि राधा जी का जन्म हुआ था। कब? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो देखते हैं राधाष्टमी कब मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। और इस दिन राधा जन्मोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, और मुख्य रूप से इस दिन क्या होता है कि सलेमाबाद में इस दिन, सलेमाबाद या निम्बार्क नगर जो निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन सलेमाबाद या निम्बार्क नगर में राधा जी का भव्य मेला भरता है। और निम्बार्क नगर ही राधा जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र है राजस्थान में। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो देखते हैं इस दिन सलेमाबाद या वर्तमान में से कहा जाता है निम्बार्क नगर। निम्बार्क नगर
में राधा जी का भव्य मेला बढ़ता है। तो ये बात में ध्यान रखनी है। और निम्बार्क नगर ही राधा भक्ति का राजस्थान में प्रमुख केंद्र है। राधा भक्ति का प्रमुख केंद्र। तो ये बात अभी हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब। अष्टमी के बाद आती है नवमी। तो नवमी को तो कोई त्योहार नहीं है, नवमी के बाद आती है दशमी। और दशमी को हम मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम तेजा दशमी के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? तेजा दशमी के रूप में। और तो देखते हैं तेजा दशमी। तेजा दशमी। तो तेजा दशमी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। और इस दिन बाकी में तो हमने देखा था जिसके नाम पर कोई त्योहार है तो उस दिन उसका जन्म हुआ था। तो यहां पर ध्यान में रखना कि इस दिन तेजा जी का जन्म नहीं हुआ था भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इस दिन क्या हुआ था? तेजा जी का देह त्याग या निर्वाण हुआ था भाद्रपद शुक्ल दशमी को। तो यह बात हमें ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। तो तेजा दशमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। और इसी दिन तेजा जी का निर्वाण या देह त्याग हुआ था। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। इस दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा जी के 2 मेले बढ़ते हैं। तो वो मेले के बारे में भी हमें ध्यान में होना चाहिए। खरनाल में तो तेजा जी का धार्मिक मेला बढ़ता है और पर्वतसर में तेजा जी का इसी दिन पशु मेला लगता है। तो उसके बारे में भी हमें ध्यान में होना चाहिए। तो देखते हैं तेजा जी का धार्मिक मेला लगता है खरनाल में। और खरनाल पड़ता है नागौर में। पशु मेला कहाँ लगता है तेजा जी का? पशु मेला लगता है पर्वतसर में। किस स्थान पर? पर्वतसर में। और पर्वतसर भी कहाँ पड़ता है? नागौर में। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि तेजा दशमी के दिन खरनाल में तो धार्मिक मेला लगता है और पर्वतसर में वो पशु मेला लगता है। तो ये बातें हमें थोड़ी ध्यान में रखनी है। और जो अभी वर्तमान में गहलोत सरकार है, गहलोत सरकार के द्वारा तेजा दशमी के दिन राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है। राजस्थान सरकार के द्वारा तेजा दशमी को राजकीय अवकाश की घोषणा की गई है। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है। और इसी दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के अलावा 1-2 और है, वो भी हमें देख लेते हैं।
तो आप लोगों ने खेजड़ली बलिदान के बारे में तो सुना ही होगा। तो इसी दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही जोधपुर के खेजड़ली गांव में एकमात्र विश्व का पर्यावरण मेला भरा जाता है। किस दिन? भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र पर्यावरण मेला खेजड़ली जोधपुर में क्यों सुना जाए कि खेजड़ली मेला कब भरा जाता है? तो खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरा जाता है खेजड़ली जोधपुर में। इसके अलावा एक और है, इसी दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन ही कौन सी जयंती मनाई जाती है? विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। और इसी दिन औजारों की पूजा भी की जाती है। तो यह भी ध्यान में रखना है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है और औजारों की पूजा की जाती है। तो ये बातें हमें भाद्रपद शुक्ल दशमी को के बारे में ध्यान रखनी है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं दशमी के बाद ग्यारस के बारे में। तो भाद्रपद शुक्ल ग्यारस को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो देखते हैं, भाद्रपद शुक्ल ग्यारस को जल झूलनी एकादशी या देव एकादशी मनाई जाती है। कौन सी एकादशी मनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी या देव झूलनी एकादशी। तो देखते हैं जल झूलनी एकादशी के बारे में। जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है? जल झूलनी एकादशी तो जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन। इस दिन क्या होता है कि गांव में इस दिन गांव में जो मुख्य रूप से ठाकुर जी का मंदिर होता है, तो उसमें जो देवी देवताओं की मूर्तियां होती है, उनको गांव के पवित्र जलाशय में उन मूर्तियों को स्नान करवाया जाता है और वापस मंदिर में रखा जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों के स्नान के साथ ही भगवान हमारे कष्टों को हरण करते हैं। तो यह बात हमें जल झूलनी एकादशी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, तो देखते हैं कब मनाई जाती है ये। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। इस जल झूलनी एकादशी के अन्य नाम भी है। तो इस जल झूलनी एकादशी को देव झूलनी एकादशी या विष्णु परिवर्तन एकादशी कहा जाता है। देव झूलनी एकादशी या विष्णु परिवर्तन एकादशी। तो यह बात हमें देव झूलनी एकादशी के बारे में याद रखनी है। इस दिन क्या होता है? इस दिन देवी देवताओं की मूर्तियों को जलाशय में स्नान करवाया जाता है। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। और जो ये इन मूर्तियों को जलाशय में स्नान करवाया जाता है,
तो उस कार्यक्रम को हम राजस्थानी भाषा में कहा जाता है ठाकुर जी की रेवाड़ी। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है कि जो मूर्तियों को जलाशय में स्नान करवाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ठाकुर जी की रेवाड़ी। तो ये बात में हमें ध्यान रखना है कि जो मूर्तियों को जलाशय में स्नान करवाया जाता है उस कार्यक्रम को ठाकुर जी की रेवाड़ी कहा जाता है। तो ये जल झूलनी एकादशी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे एक कारण और भी है कि राजस्थान में जल झूलनी एकादशी अच्छी बरसात की कामना के लिए मनाई जाती है। किसके लिए मनाई जाती है, अच्छी बरसात की कामना के लिए। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। यह त्योहार अच्छी बरसात की कामना के लिए मनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया जल झूलनी एकादशी के बारे में। ठीक है, तो ये हमें जल झूलनी एकादशी के बारे में सारी बातें याद रखनी है। अब आगे देखते हैं, एकादशी के बाद द्वादशी को कोई त्योहार नहीं है, तेरस को भी कोई त्योहार नहीं है, उसके बाद आती है चतुर्दशी। तो देखते हैं चतुर्दशी को कौन सा त्योहार है। तो हम चतुर्दशी के दिन हम मनाते हैं अनंत चतुर्दशी। कौन सी चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी। तो देखते हैं अनंत चतुर्दशी के बारे में। अनंत चतुर्दशी। तो ये अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाती है, यह मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन। ठीक है, इस दिन क्या होता है, भगवान विष्णु का एक अवतार माना जाता है अनंत भगवान को। किसको, अनंत भगवान को। और ये अनंत चतुर्दशी उन्हीं को समर्पित है, या अनंत भगवान का व्रत रखा जाता है इस दिन। तो कब मनाई जाती है, देखते हैं। अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के अवतार अनंत भगवान का व्रत रखा जाता है। व्रत रखा जाता है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि इन्हीं अनंत भगवान को देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देवताओं का चिकित्सक। तो अनंत भगवान हो गए देवताओं के चिकित्सक। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने वाले लोग क्या करते हैं, इस दिन अनंत का धागा धारण करते हैं। किसका धागा, अनंत का धागा। और अनंत का धागा कुंकु से रंगा होता रेशम का एक धागा होता है। तो ये बातें भी हमें अनंत चतुर्दशी के बारे में ध्यान रखनी है। क्या होता है, इस दिन अनंत का धागा धारण किया जाता है। यह अनंत का धागा किस रंग का होता है, कुंकु से रंगा होता है। कुमकुम से रंगा हुआ रेशमी धागा। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान में रखने। और यह व्रत
पुरुषों का व्रत है, इस व्रत को पुरुष भी रखते हैं। और पुरुष इस व्रत को क्यों रखते हैं? पुरुष इस व्रत को शक्तिवृद्धि के लिए इस व्रत को रखते हैं। अनंत चतुर्दशी मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत रखने से शक्ति में वृद्धि होती है। और पुराणों में एक ऐसी मान्यता भी प्रचलित है कि पांडवों ने जब महाभारत का युद्ध किया था या महाभारत का युद्ध करते थे, उस समय भगवान अनंत का व्रत रखकर अपनी शक्ति वृद्धि करते थे। तो ये बातें भी हमें ध्यान में रखनी है। पुरुष इस व्रत को शक्तिवृद्धि के लिए करते हैं। किसके लिए? शक्तिवृद्धि के लिए। तो ये बातें हमें अनंत चतुर्दशी के बारे में याद रखनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। अनंत चतुर्दशी त्योहार को हमने देख लिया। इसके बाद आते हैं भाद्रपद पूर्णिमा। और भाद्रपद पूर्णिमा को लग जाता है श्राद्ध पक्ष। कौन सा पक्ष लग जाता है? श्राद्ध पक्ष। तो देखते हैं हम श्राद्ध पक्ष के बारे में। इसके बाद है श्राद्ध पक्ष। तो कब से कब तक होता है? श्राद्ध पक्ष होता है भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विनी अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। तो कब से कब मनाया जाता है? भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक। तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है। और इस श्राद्ध पक्ष में क्या होता है? यह व्रत अपने पूर्वजों के लिए रखा जाता है। यह पक्ष अपने पूर्वजों के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस पक्ष में मृत्युलोक के दरवाजे या यमराज के दरवाजे खुल जाते हैं और सभी जो हमारे पूर्वज हैं वो धरती पर अपने परिवार के बारे में देखने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है। तो यह हमें ध्यान में रखना है। किसका पक्ष है? यह पूर्वजों को समर्पित पक्ष है। किसको? पूर्वजों को। ठीक है। तो यह भी साथ में ध्यान रखना है कि इन दिनों में मान्यता है कि पूर्वज धरती पर आते हैं और उनको खुश करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। किसको भोजन करवाया जाता है इस दिन? ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। साथ में इस दिन पूर्वजों के रूप में कौओं की भी पूजा की जाती है और उनको भी भोजन करवाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कौओं में पूर्वजों की आत्मा बसती है या उनका जो है कौओं को उनके रूप में पूजा की जाती है। तो यह भी देखते हैं। इस दिन पूर्वजों के रूप में कौओं की पूजा की जाती है। तो ये बातें हैं जो हमें श्राद्ध पक्ष के बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं इसके बाद अगला जो त्योहार है उसके बारे में।
इसके बाद श्राद्ध पक्ष के बाद आता है सांझी। कौन सा त्योहार आता है? सांझी। तो सांझी के बारे में देखते हैं। क्या होती है सांझी और कब आती? ये सांझी का त्योहार आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये? आश्विनी कृष्ण एकम से अमावस्या तक। तो ये मनाया जाता है आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक। तो सांझी मनाई जाती है आश्विन कृष्ण एकम से अमावस्या तक। ये कुंवारी कन्याओं का व्रत है। किसका व्रत है? कुंवारी कन्याओं का व्रत है। और कुंवारी कन्या ये व्रत क्यों रखती है? अच्छे पति की प्राप्ति के लिए कुंवारी कन्याएं सांझी का व्रत रखती है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होना चाहिए। और ये सांझी का व्रत है जो माँ पार्वती को समर्पित है। किसको समर्पित है? माँ पार्वती को। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। और सांझी के दिन पार्वती माता के गीत गाए जाते हैं। तो ये हम देख लेते हैं। यह कुंवारी कन्याओं का व्रत है अच्छे पति के लिए। यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत किसको समर्पित है? तो यह व्रत मां पार्वती को समर्पित है। यह व्रत मां पार्वती को समर्पित है तथा इनके गीत गाए जाते हैं। किसके? पार्वती माता के। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना चाहते हैं। और सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सांझी है हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध है। कहाँ की? हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखना है कि हाड़ौती की सांझी प्रसिद्ध है। अब रही बात की सांझी क्या है? सांझी एक प्रकार का क्या है? मांडना है। मांडने का अर्थ समझते हो? एक प्रकार का चित्रकारी है। तो सांझी, तो देखते हैं सांझी एक प्रकार का मांडना है। ठीक है। तो ये बातें हमें सांझी के बारे में याद रखनी है। तो आगे देखते हैं और एक दो बातें और है इसकी, वो भी हम देख लेते हैं। तो सांझी का देख लिया था, यह एक प्रकार का मांडना है। और सांझी किससे बनाई जाती है? सांझी बनाई जाती है गोबर से। किससे? यह गोबर से बनाई जाती है। तो ये बात हमें सांझी के बारे में याद रखना है। और एक है जो केले की सांझी भी बनाई जाती है। राजसमंद में केले की सांझी बहुत प्रसिद्ध है। तो क्यों सुना जाएगी केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो केले की सांझी राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो ये बात भी हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो केले की सांझी राजसमंद की प्रसिद्ध है। राजसमंद में भी ये कहाँ की? नाथद्वारा की। तो
ये बात हमें ध्यान में रखनी है कि सांझी मुख्य रूप से तो गोबर की बनाई जाती है, लेकिन नाथ द्वारा की केले की सांझी भी प्रसिद्ध है। तो ये हमारा सांझी का त्योहार हो गया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए यहीं तक। आगे की जो त्योहार हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे।